न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों हम नानौद की अनाज मंडी में खड़े हैं। नानौद की अनाज मंडी में आड़ती, ट्रांसपोर्टर और काफ़ी किसान है ना, इन्होंने आज मंडी पे ताला लगा दिया है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मंडी पे ताला है। और इनकी जो किसान और आड़ती है ना, इनकी समस्या है कि भाई जो कांटा लगा हुआ है ना, वो कम वेट करता है, इस वजह से नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। जो मंडी के एसोसिएशन के प्रधान हैं, नाम क्या जी आपका? सुनील लोहान। लोहान साहब, जो आपने ताला लगाया मंडी पे, आपकी किस समस्या को लेकर ताला लगाया है? जी आगे ज़्यादा वेट शॉर्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे और वहाँ पे बहुत फर्क हो रहा है। उसमें आड़ती को भी दिक्कत है और ट्रांसपोर्टर को भी। जैसे यहाँ से वेट होके जाता है तो आगे फर्क कहाँ पे आता है? आगे वहाँ पे जो गोदाम का मेन कट्टा, वहाँ पे फर्क आ रहा है। अच्छा, मेन जो हाँ गोदाम जी, का कट्टा, गोदाम ये का कट्टे में कट्टा अंतर आ उससे रहा है। पहले जो गुरु नानक का होता था, वहाँ पे ठीक वेट आ रहा था। अच्छा, और जैसे वो गोदाम वाला खुला है, उसमें 11-11 क्विंटल शॉर्ट हो रहा है। यानी जो गोदाम का कट्टा है, जो सरकारी कट्टा है, गोदाम का कट्टा, वो सरकारी कट्टा है। सरकारी कट्टा गलत तोल रहा है। गलत तोल रहा है जी वो। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपकी क्या, किस इसी समस्या को लेकर ताला लगाया, तो आगे क्या क्या आपकी मांग है सरकार से? जी उसको बंद किया जाए और जो या हमारी लिंकेज को ही चेंज कर दिया जाए वहाँ से। अच्छा, हाँ जी। इस भाई की गाड़ी गई थी आज, जिसको 11 क्विंटल की शॉर्टेज आई वहाँ पे। वहाँ से? हाँ जी। यानी यहाँ माल तुल के गया, वहाँ पे 11 क्विंटल कम मिला। कम मिला। तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार तो देखो जी वही बताए तो क्यों शॉर्ट हो रहा है इतना। ठीक है, तो ये ताला कब तक लगा रहेगा? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। इस समस्या को लेकर आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है अभी तक? जी कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं निकल रहा अभी तक। यानी ताला लगाना समस्या का समाधान है? वो तो जो अपने आप आ जाएंगे वो यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। यानी ताला लगा दिया भाई, उरे आ जाओ, हमने कड़िया नहीं जाना। ठीक है, हाँ जी। डीएफएससी साहब के साथ। नाम क्या जी आपका? प्रदीप लोहान है सर। लोहान साहब बताओ, आप बताओ। ट्रांसपोर्टर लगातार 3 दिन से जी सहार थे। डीएम के पास थे, डीएफएससी के ऑफिस में थे। ठीक है। लिखित में दरखास्त दे रखी है। हाँ। उससे पीछे 5 दिन पहले सीएम फ्लाइंग भी आई थी जी। ठीक है। वो काटा बंद करके नानौद मंडी में आई थी जी। अच्छा। नानौद मंडी में चेक किया था, सब जगह वेट ठीक था। जमींदार का भी जो 8 दिन तोल रखा सब ठीक था। उसके बाद 2-3 दिन काटे गुरु नानक बरवाड़ा, वहाँ तोल हुआ हमारी गाड़ियों का। यहाँ से भी गई, वहाँ से भी गई। को 10-12 किलो का फर्क था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन वो काटा बंद करके खुद सरकारी गोद काटा जो यूज किया ना, उस पे 2 क्विंटल से लेके 11-11 क्विंटल की कटौती आ रही है जी। ठीक है। हाँ जी। नहीं तो इसके लिए शिकायत क्या आपने कहाँ की है? ट्रांसपोर्टर साहब गए थे जी, इस आरबी के डीएफएससी के पास भी गए, फोन में बात भी की थी। आज 10-10 आड़ती गए थे, प्रधान भी गया था जनाब। बोले उन्होंने कट्टा वेट नहीं दे रहा हमको, ना ही कोई कंप्यूटराइज पर्ची दे रहा है। सीधा कट्टे पे शॉर्ट लिख के गाड़ी को वापस कर रहे हैं जी। तो यानी आपने ताला लगा दिया, ताला समाधान है इसका? नहीं समाधान क्यों सर, सेक्रेटरी आएगा, एसडीएम आएगा, सबके पास हमारी बात रखने का वो तो मिलेगा हमको। यानी बात रखने का एक जरिया है ये कि ताला लगा दिया, आ जाओ। समाधान नहीं हुआ है। अच्छा। उसके बाद वेट करके फिर यहाँ पर आए हैं, सारी मंडी इकट्ठी हुई है, मीटिंग हुई है सर, उसके बाद यहाँ आए हैं। जी आपका नाम क्या है जी? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण जी बताइए, जो आपने ताला लगाया है, किन मांगों को लेकर ताला लगाया और क्या ये सही है? जो सरेड़ा हमारी लिंकेज है नहीं, वहाँ उस कंड में ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। 1 हफ्ता होया होगा से लोडिंग को शुरू हुए, उसे दिन के हम चक्कर काट रहे, ट्रांसपोर्टर भी आड़ती भी। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, सील भी हो लिया। अच्छा। 3 दिन से फिर खुलवा लिया। 3-4 क्विंटल 11-11 क्विंटल तक शॉर्ट आ रहा है, उसको कहाँ से भुगतेंगे? यानी पिछले साल भी इसने इसी तरह कराया था। अच्छा। हमने कंडा पकड़ लिया था, उसने मान लिया था हम आपकी या पीछे वाली शॉर्टेज है वो ठीक कर देंगे, वो भी नहीं करी उसने। अरे फिर ये एक है कि मैं ठीक है हमारा। यानी अगर सरकारी काटा है कहीं ना कहीं, इसके पीछे कोई अधिकारी का हाथ हो सकता है क्या? हाँ, ये जानबूझ के कर रहे हैं जी। अच्छा। गुरु नानक पतुलिया में कोई वेट में फर्क नहीं आया जी, बरवाड़ा था वो भी। यानी अगर कोई प्राइवेट पे चलवाते हैं कोई भी नहीं आता, जब सरकारी पे चलवाते हैं तो फर्क फर्क रहता आता है। है। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी मिली भगत करके सब किसानों मिले हुए हैं। को और आड़तियों को नुकसान। हमें तो लग रहा है इसी तरह, हम तो 1 हफ्ता हो गया घूमते हुए, कोई समाधान नहीं हुआ अब तक। अच्छा, तो यानी जब आपकी बड़ी समस्या थी, कहीं समाधान नहीं हुआ तो ताला लगाया? तो हाँ लगाया है, कोई न कहीं सुनाई हो जाएगी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आड़ती सारे तो ट्रांसपोर्ट। कब तक लगा रहेगा ताला? जब तक समाधान नहीं होता। समाधान नहीं होता, हमारी रहोगे मंडी में? हमारी लिंकेज चेंज हो जाए या कंडा बाहर का कराया जाए, समाधान करेगा। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। वीरेंद्र जी, आप क्या काम करते हो? मेरी 75 बेरोल ट्रेडिंग कंपनी शॉप है, जो आज सुबह 11 क्विंटल 60 किलो जो घटी हुई थी। हाँ जी। तो वो मेरी ही दुकान से गाड़ी गई हुई थी। अच्छा। हाँ, तो वो गाड़ी गई थी तो सुबह ड्राइवर का फ़ोन आया, नूलिया साहब जी ये कटा पे गाड़ी ने चढ़ावा है, लेकिन इसको है शॉर्ट ज़्यादा दिखावा है, ये पर्ची नहीं दे रहे, ना ही ये गाड़ी को ये कह रहे भाई ले के जा, आपकी ना ही गाड़ी इन्वार्ड होगी, ना ही आपके पैसे आओगे। फिर मैं भाई तोल तो सही है, ऐसा कैसे हो गया, कितना शॉर्ट है? नूले जी 12 क्विंटल शॉर्ट है। तो मैं और मेरे 1-2 और साथी हमें गए सरेड़ा गोदाम पे, तो वहाँ पे जो कट्टे उन्होंने स्टैक पर लगा रखे थे, उन लेबर ने और वहाँ पे जो भी अधिकारी थे उन्होंने हमारे सामने वो कट्टे हाड़े देख के, वो 50 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, एक कट्टा 49 किलो, 800 850 ग्राम का भी था।
उन्हें यानी कि प्रत्येक कट्टे में वेट कम जा रहा है। प्रत्येक कट्टे में वेट कम दिखा रहा आख्या था उन्हें। तो हमने ऊपर स्टैक के ऊपर देखा, फोरो नीचे ले आके देखा, उसमें 100-200 ग्राम फालतू दिखा था। ऊपर शायद कांडा दाऊं अच्छी तरह टिक नहीं रहा था, कंप्यूटराइज कांडा था। तो हमने ये कहा चलो भाई ठीक है, तो हमने इतना वो कर दिया। वैसे तो उसमें दिखा रखा था हमारा 48-300 का जो गेहूँ बैठ रही थी, उस हिसाब से मैं कहा आप इसका कर लो भाई साहब, जितना भी होगा इसका एवरेज कर लो। हमने 3-4 बारी कट्टे का गला हड़िया, लेकिन अलग कट्टों के अलग अलग कट्टों के 3-4 बारी कट्टों के 5-5, 7-7 कट्टे हर बार आड़े, हर बार लगभग 50, 100, 200 की एवरेज आई। एक कट्टा में 49,850 की भी एवरेज आई। एक कट्टा आया और सारे 50 से प्लस के थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी भाई 50 की आप एवरेज, इनकी एवरेज लगा लो, इनकी एवरेज से 100-200 ग्राम कम निकाल लो। तो उन्होंने बोले ना भाई, तो हमने कांडा नहीं करवाया था, पाछा बोला तारी घट गई। तो यानी आपकी गाड़ी गई थी और वहीं पे आपका वेट घटा आपकी आंखों के सामने? हाँ, मेरी आंखों, तो अभी नहीं, आंखों के सामने नहीं, गाड़ी उतरने के बाद फोन आया मेरे पास। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने से मेरे से लिखवाया या तो गाड़ी इन्वार्ड नहीं कराएंगे या इसके में शॉर्ट लिखवाओ आप कट्टे। तो उन्होंने 16 कट्टे शॉर्ट लिख के मेरे साइन करवा लिए, जिद उन्होंने ये कहा हमें गाड़ी इन्वार्ड कर देंगे। अच्छा। हाँ। तो यानी इस समस्या का समाधान कैसे हो? इस समस्या का यही समाधान होगा, जो कट्टा है ओड़े का भी आड़े के भी सही फिक्स हो। बाहर के जो कट्टे थे वे सारे सही थे, हमारे वजन नहीं घटा करते इतने, जो अंदर थे उसमें ज्यादा वजन घटा है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसकी मिलीभगत नजर आ रही है? मिलीभगत यही है जी, ये लगा है उस गोदाम में जिद भी जावा ऐसी प्रक्रिया काटा की या कुछ न कुछ को प्रक्रिया होती रहा है, हमारा नुकसान हुआ है आड़तियाँ का। नेताओं की तरह गोल मोल जवाब ना दो जी, मिलीभगत किसकी नजर आ रही है? मिलीभगत तो सीधी सी बात है, वो अधिकारियों की, उन्हीं की मिलीभगत होगी, हम तो जाके वहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। हाँ, अधिकारियों जी बताओ जी आप क्या कहें? मान साहब, असल में क्या है कि भाई नारनौंद अनाज मंडी में चाहे आड़ती काम कर रहा हो चाहे ट्रांसपोर्टर बैठा हो, उन दोनों को ही परेशानी हो रखी है। नारनौंद मंडी की लिंकेज दे दी सरेड़ा गोदाम में, वहाँ पहले दिन पहली गाड़ी में ही वो वजन शॉर्ट आ गया जी, और वो कंप्लेंट कर दी, नाप तोलाना, वो कंडा सील कर दिया। ठीक है जी। फिर क्या किया, वहाँ पे एफसीआई के अधिकारियों ने बरवाड़ा में एक कांटा निर्धारित कर दिया, गुरु नानक कांटा है कि भाई नारनौंद मंडी की गाड़ियाँ सीधी वहाँ जाएंगी, कांटा हो जाएंगी। किसी भी आड़ती भाई को कोई परेशानी नहीं हुई, 1 किलो भी वजन नहीं घटा वहाँ पे। गुरु नानक कांटा पे होके वो गोदाम में खाली होना शुरू होगी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो सरेड़ा गोदाम का वो कांटा खोल दिया गया। खोलते ही फिर से उसमें छोटे जाने लगे, गड़बड़ी शुरू हो गई है जी। तो अभी इसका समाधान क्या है? समाधान तो सरकार करेगी जी, या जो अधिकारी हैं, डीएमएफएड है या वेयर हाउस है या डीसी साहब हैं यानी या आप लोगों ने ताला लगा दिया, जब तक समाधान नहीं होता तब यहाँ बैठे रहोगे? यहाँ पे मंडी एक है जी, चाहे आड़ती हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, दोनों को ही नुकसान होने लग रहा है जी। आपका नाम क्या है जी? कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में? यही कहना है जी, चाहे तो वहाँ से वो कांटा बंद करवाओ, गुरु नानक कांटा चाहिए, और जो वहाँ की लिंकेज है उसको बंद करके हांसी दो, या बालक चौपटा पर है ओम साईं, कहीं भी करो सरकार, यानी कि वहाँ आपकी गड़बड़ी हो रही है? बिल्कुल गड़बड़ी है, और सारे मिले हुए हैं ये। अच्छा। सब मिले हुए हैं। हाँ जी। और भी इसके साथ साथ और भी समस्याएं हैं जी। सरेड़ा गोदाम में लेबर ही नहीं है, वहाँ पे 3-4 मंडियाँ जोड़ रखी हैं, गाड़ियों की लाइन लगी, भीड़ हो रखी है, और ना वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। सारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी, गाड़ियाँ अनलोडिंग नहीं हो पा रही, आड़ती भी परेशान है, जमींदार का पैसा खाते में नहीं आने लग रहा, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है जी। ये देखिए, आड़ती, ट्रांसपोर्टर और किसान, तीनों ही नारनौंद के जो किसान है ना, और आड़ती हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सारे परेशान हैं। परेशानी होकर अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, परेशानी होकर मंडी पे ताला लगा दिया है। अब सरकार को देखना होगा कि इनको कैसे शांत करते हैं, इनकी समस्या का कैसे समाधान होता है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।